क्लास हम यहाँ पे जनरली हम लोग एक की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कंडीशंस भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखेंगे मस्ट है कि एक ही बुलियन वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, राइट। जो भी कंडीशंस होंगी क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, राइट। फॉर लूप विथ नो इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो क्लास इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर नहीं है लेकिन बाहर है, राइट ना। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है तभी तो वेरिएबल नहीं तो कहाँ से कंपेयर करेगा, आई क्या है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सटर्नल इनिशियलाइजेशन था। फॉर लूप विथ नो कंडीशन का मतलब ये था क्लास हम यहाँ पे फॉर लूप में कोई कंडीशन तो नहीं दिए थे, लेकिन हमने क्लास कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था। अगर कंडीशन नहीं देंगे तो फिर ये भी हमारा क्या होगा, एज ए इनफिनाइट लूप ही बिहेव करेगा, राइट। इसके बाद से क्लास नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कौन सा, फॉर लूप विथ नो इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, विथ नो, ऊपर था ना अभी नो इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप विथ मल्टीपल था, राइट। विथ नो इनिशियलाइजेशन हो गया, फॉर लूप विथ नो कंडीशन हो गया था, अभी तो बताया था हमने। फॉर लूप विथ नो अपडेट, तो क्लास इसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाद में हम लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रही थी, राइट। तो फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्लास वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, राइट। इस स्टेटमेंट आपका एक ही होना चाहिए, यहाँ पे भी स्टेटमेंट कितना है, एक है, ये भी कितना स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, राइट। मतलब जो सेमी कॉलन से एंड करते हैं तब तक क्या होता है, वन सिंगल स्टेटमेंट, ओके। तो रिवर्स फॉर लूप में सिंपल फॉर लूप ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, ठीक है ना, 5 टू यहाँ पे i माइनस माइनस, ओके। नेस्टेड फॉर लूप में क्लास कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्या फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। नेस्टेड फॉर लूप में हमने बताया था क्लास, ये फॉर लूप है, ठीक है, और इसके अंदर एक और फॉर लूप है, इसके अंदर आप एक और फॉर लूप ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जनरली अवॉइड करते हैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इतना तो ठीक है, इसके अंदर एक और फॉर लूप, ऐसा हम करने से क्या करते हैं, क्योंकि फिर वहां पे वही प्रॉब्लम आएगी जो हम बाद में बताएंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें उसका क्या हो जाएगा, फिर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उस वजह से तो नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं, फिर इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इनहेंस्ड फॉर लूप, ओके। तो क्लास सबसे पहले एक चीज बताओ, सिंपल सिंगल फॉर लूप क्या कर रहा है, सिंगल फॉर लूप का काम क्या है, सिंगल फॉर लूप का काम ये है कि भैया पहले यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, आई इज इक्वल टू, पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कहाँ से इनिशियलाइज हुआ, आई इक्वल टू 0, फिर कहाँ पे जाता है, कंडीशन में, राइट। अब 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा है, तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, जो कुछ भी होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, जो कुछ भी होगा, प्रिंट करना है, इनिशियलाइज करना है, क्या कर देगा, कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आउटर लूप, आउटर लूप यही तो होगा, यहाँ पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा क्या, आउटर लूप। लेकिन इसके अंदर एक और, अच्छा मान लो अभी लूप नहीं है, क्लियर, लूप नहीं है, यहाँ पे आपने लिखा फिर से i प्लस प्लस होगा, नहीं होगा, तो 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 इज लेस देन 5, ये स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो क्लास सेशन में हम लोगों ने देख लिया था कहाँ तक, बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, इनफाइनाइट फॉर लूप, ठीक है ना, फॉर लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप विथ नो इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप विथ नो कंडीशन, एंड फॉर लूप विथ नो अपडेट, एंड फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशन मींस लाइक दिस वन, ओके। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लिख सकते हैं, क्लियर। और रिवर्स फॉर लूप, इसमें क्या कर रहे थे, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, ओके। तो नेस्टेड फॉर लूप में क्लास फॉर लूप के अंदर फॉर लूप की बात कर रहे थे, मैं इसको एक बार और डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। लेकिन क्लास अभी हम सिंगल मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस सिंगल में आपको ये दिख रहा है कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, i अभी क्या है, 0 है, राइट। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 0 i लेस देन 5, तो क्या होगा क्लास, 0 इज लेस देन 5,
कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होगा तो हम जाएंगे किसके अंदर, गो टू फॉर लूप, ठीक है ना। गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड वेयर, गो इनसाइड फॉर लूप, गो इनसाइड फॉर लूप, क्लियर। तो फॉर लूप के अंदर जाएंगे, क्या प्रिंट करेगा क्लास, आउटर लूप, क्या प्रिंट कर देगा, आउटर, आउटर लूप, यही तो होगा ना। अब क्लास क्या होता है, अब जाता है फिर से क्या करता है, इंक्रीमेंट में जाएगा, राइट। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी थी भाई, 0 थी, आई की प्लस प्लस होगा माने एक इंक्रीमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। अब चेक करेगा फिर से कंडीशन, 1 इज लेस देन, 1 इज लेस देन 5, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। फिर से क्या करेगा, आएगा आउटर लूप प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से जाएगा कहाँ पे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यहीं पे तो आता है ना, ये तो पता है ना कि पहले यहाँ पे जाती, स्टार्ट यहाँ से करता है, फिर ये कंडीशन चेक करता है, बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद से इंक्रीमेंट में जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, इनिशियलाइजेशन में बार बार नहीं जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 5, हाँ सर छोटा है, तो यानी कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ से ट्रू है, तो ट्रू है तो आएगा, फिर से क्या करेगा, आउटर लूप प्रिंट कर दे। इस तरीके से इंक्रीमेंट होते होते एक समय आएगा कि 5 हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, जैसा फॉर लूप ये है, ऐसा ही फॉर लूप इसके अंदर एक और आ जाता है, तो उसका बिहेवियर क्या चेंज हो जाएगा क्या, वो भी तो वैसे ही काम करेगा जैसे अभी तक ये काम कर रहा था कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये अंदर आएगा और फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, आउटर लूप प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे मान लो हम एक मैसेज दे दे रहे हैं क्या, इनर लूप, क्या दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई, इस फॉर लूप का जैसा बिहेवियर बाहर वाले का था वैसा बिहेवियर अंदर वाले का होगा। इसमें इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अब यहाँ पे भी आके चेक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे चेक करेंगे जे, और जे इज लेस देन 5, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जे प्लस प्लस। अब अंदर आएगा तो यहाँ फिर इनिशियलाइज करेगा एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जे इक्वल टू 0, कंडीशन चेक करेगा क्या, जे इज लेस देन 5, और फिर कहाँ जाएगा, जे प्लस प्लस में, यहाँ जाएगा। तो बोलो ना कि गलत हो गया, ठीक है ना। जब कंडीशन जब चेक करेगा तो कंडीशन चेक करने के बाद अंदर जाएगा, हाँ या तो बाहर जाएगा। कंडीशन 0 इज लेस देन 5 सर ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा। तुम बाहर वाले को भूल जाओ ना, उसको गोली मारो, तो बाहर क्या, तो उससे क्या मतलब है, हमें जो हम अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे मतलब है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, जो आएगा जो मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, कर दिया, खत्म। अब क्या करता है फॉर लूप का काम क्या है, कंडीशन चेक करो, फिर कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट, और तो ये अपने वाले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चाहिए कि पड़ोसी वाले में चला जाएगा। अभी जहां है उसकी बात करेंगे ना, हम क्यों दूसरे की बात करेंगे। जब यहां से जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक यहां से बाहर नहीं जाएगा, और यहां से जब बाहर जाएगा तो किसके पास जाएगा, फिर ये भी तो बचा है ना, नहीं, क्योंकि जब तक यहां से बाहर नहीं जाएगा तब तक इसके बाहर नहीं जाएगा, यही तो बात है ना, ठीक है ना। दिस इज, ये कौन सा क्लोज हुआ है, आउटर लूप, इसके बाहर तभी जाएगा जब यहां से क्या होगा, यहां से फॉल्स होगा। इसके बाद कब जाएगा, जब जे वाला जे लेस देन 5 जब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आप एक ही इनर लूप को ध्यान में रखो ना, मतलब जिस लूप में आप हैं सिर्फ उसकी बात करो, दूसरे का टेंशन छोड़ दो कि हम कौन सा था, एक लूप है कि 50 लूप है, तुम 50 लूप लगा दो, क्या टेंशन है, जिस लूप में होंगे हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे, नहीं ना। तो अब यहाँ पे जाओ, जे लेस देन 5, तो जे कितना है, 0, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं जे इज इक्वल टू कितना है क्लास, 0 है, सर 0 इज लेस देन 5, हाँ सही है, सही है, तो क्या प्रिंट करेगा, इनर लूप, फिर जे प्लस प्लस करेगा, कितना हो जाएगा, 1, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 इज लेस देन 5, हाँ सर ट्रू है, फिर से प्रिंट करेगा क्या, इनर लूप। ये 5 बार तक क्या होता रहेगा, ट्रू होता रहेगा, जब तक जे की वैल्यू क्या ना हो जाए, जब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी तब जाके कंडीशन फॉल्स होगा, और जैसे फॉल्स होता है यानी इसके बाहर जाएगा। अब इसके बाहर कौन बैठा हुआ है, ये बैठा है, अब इसकी वैल्यू आई कितनी थी,
0 थी, ठीक। आई की वैल्यू ऊपर कितनी थी भाई, आई की वैल्यू 0 थी, राइट। ठीक, आई की वैल्यू जब 0 थी तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ की आई की वैल्यू मान लो कितनी हो गई, 1 हो गई। जैसे आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 5, अपना कंडीशन चेक करेगा, नहीं, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा क्या, आउटर लूप। और जब प्रिंट करते फिर अंदर भी तो ये स्टेटमेंट है ना, ये भी तो कौन एग्जीक्यूट करेगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर आकर चेक करेगा जे इज इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। तो अब जे की वैल्यू फिर से क्या, अब आई की कहानी खत्म, एक ही बार चला, लेकिन अब जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, मतलब 0 इज लेस देन 5, हाँ ट्रू है। ये कितनी बार होता रहेगा, 5 बार, मतलब एक बार आउटर लूप प्रिंट होगा तो 5 बार क्या प्रिंट होगा, इनर लूप प्रिंट इनर होगा, वाला नहीं। और जब लास्ट में जब फॉल्स होगा तब जाके इसके बाहर, एक ही बार इसके बाहर चला जाएगा। हाँ जब इसके बाहर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, नहीं। तो ये हमको दिमाग देखो, ये नहीं कि अब मान लो हम 3 लूप लेके आ गए, 4 सर लेके आज हमें क्या टेंशन है, हम जिस लूप में हम उसी लूप को देखेंगे, वहीं से क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, क्यों, क्लियर है ये यस्मीन। अच्छा ठीक है, फोकस गाइस फोकस। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम। तो अब यहाँ पे एक बार आउटर लूप आया है तो 5 बार क्या आया, इनर लूप आया, एक बार आउटर लूप आया तो 5 बार इनर लूप आया है, नहीं। अब थोड़ा कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 3, क्या कर देते हैं, या 2 कर देते हैं, तो 2 बार चलेगा, 0 और 1, ठीक है। एक बार आउटर आएगा तो 2 बार क्या आएगा, इनर आएगा। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, वो एक बार चलेगा, 3 बार चलेगा। हाँ वो एक बार चलेगा और 2 बार चलेगा, 2 ही बार है, ठीक है ना, लेस देन था ना। आउटर लूप, फिर से आउटर लूप तो 2 बार इनर लूप। तो जो इनर लूप लिख के आ रहा हो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है। जो आउटर लिख के आ रहा हो किसकी वजह से आ रहा है, वो बाहर वाले की वजह से आ रहा है, नहीं। अच्छा और नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, स्निपिंग टूल, ठीक है। अब बस एक लूप पे आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ से क्या होता है पहले अब इसको ध्यान रखेंगे, राइट। क्लास सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो इस लूप में यहाँ पे जाएगा, देखेगा आई इज इक्वल टू क्या, 0, ये सबसे पहला काम है, फर्स्ट नंबर 1। सबसे पहले चेक करता है क्या, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद से कहाँ जाता है क्लास, अपडेट में जाता है कि कहाँ जाता है, कंडीशन में। तो अब कंडीशन चेक करेगा, ये इसको नंबर दे देते हैं कितना, 2, दिस इज क्लास नंबर 2, नंबर 2। ये क्या कर देते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास कंडीशन। मतलब हम फ्लो बता रहे हैं कि कब कहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गया, इसके बाद से क्लास अभी वो अपडेट में नहीं जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू का मतलब यहाँ पे आई आई है ना, आई की वैल्यू कितनी है, 0 इज लेस देन 5, बात सही है। 0 5 से छोटा होता है, बात सही है, तो ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आएगा, मतलब इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको क्लास नंबर देते हैं क्या, 3, नंबर क्या देते हैं, ये तीसरा काम है इसका, ठीक है ना। और जैसे प्रिंट कर लेगा क्लास, अब इसके बाहर जाता है, यही तो बताया था एग्जिट होने का। ये जाएगा, लेकिन जाके पहले क्या करेगा,
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आपने दिया होगा, ठीक है, तो इसको हम नंबर क्या दे देते हैं, 4, राइट। नंबर 4, अब इसके बाद से क्या करता है क्लास, नंबर 5 क्या करेगा, अब नंबर 5 वो जाकर फिर से चेक करेगा क्या, कंडीशन। अब ये चलता रहेगा, ये बार बार रिपीट होगा, राइट। तो ये क्लास हम यहाँ पे नंबर क्या दे दिए, इसको हमने दे दिया नंबर 5। क्लियर, ये हो गया हमारा नंबर 5। कंडीशन चेक करेगा, हाँ ट्रू है, तो फिर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा, इसको नंबर हमने क्या दे दिया। अभी हम बस इसकी बात कर, हम अंदर वाले की बात नहीं कर रहे, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, बस एक लूप की बात कर रहे हैं। इसको एक लूप समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा वाला समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको अलग रख लो, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इसमें नहीं है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसका नंबर क्या दे दो भाई, नंबर 6, ठीक है, आउटर लूप प्रिंट हो गया। अब फिर कहाँ पे जाएगा, बताइए ना कहाँ जाएगा, अब फिर वहां कंडीशन नहीं, अपडेट करेगा, अपडेट करेगा फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। इसको नंबर क्या दे देते हैं, नंबर 7। तो नंबर 7 में फिर से क्या कर दिया उसने, अपडेट किया, फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन में। तो फिर अब यहाँ से कहाँ जाइए, कंडीशन में, अब यहाँ से जाइए और कंडीशन में जाइए, इसका नंबर क्या देंगे क्लास, 8वीं बार में यहाँ पे गया, ठीक है, नंबर 8, राइट। और उसके बाद से फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर, यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। फॉर फिर से यही काम आपका चलता रहेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कितनी बार गया है, एक बार, राइट। इस तरीके से जैसे इसमें क्या हो जाएगा क्लास, इसके ये बाहर कब जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स कब हो गया इसमें, जब ये 4 लेस देन 5 होगा, ट्रू है कि फॉल्स है, और 5 लेस देन 5 तो बाहर चला जाएगा। तब इसके बाहर चला जाएगा ना, इसकी बॉडी यहाँ पे है, इसके बाहर चला जाएगा, इसके बाहर का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एक बार आउटर लूप प्रिंट हो रहा है, फिर 2 बार इनर लूप प्रिंट हो रहा है, तो जैसे ये चल रहा था वैसे वो भी चलेगा। तो आउटर लूप नहीं हम वो नहीं कह रहे हैं, हम उसको छोड़ दो, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आउटर और इनर तुम छोड़ दो, एक लूप समझ आया, बस उसी को समझो। जब तुम्हें एक कोई बंदा मिला, ठीक है, हम एक गेट पे गए, वहां पे जैसे गए वहां पे उसने क्या किया, हम वहां पे गए, मान लो हम एंट्री कर रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, गेट पे गए, वहां पे उसका काम है चेक करेगा, वो 2 बार चेक करेगा, फिर से उसके अंदर गए, वैसे ही एक और वहां पे क्या लगा हुआ है, वहीं गेट लगा हुआ, वो भी चेक करेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है, पहले वाले चेक करने में कोई मर्डर नहीं हुआ, और वहां पे क्या हो गया, सुसाइड कर लेंगे, वो भी चेक करेगा, उसको काम दिया गया क्या, कि 2 बार क्या करेंगे हम, चेक करेंगे, तो वो भी चेक कर लेगा, यही तो काम हो रहा है ना। जैसा फॉर लूप यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके हाथ पर क्या और एक्स्ट्रा हो गए हैं, जैसा फॉर लूप वहां है वैसा फॉर लूप ये भी है, इसमें कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, जब इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये भी इसके कहाँ चला जाएगा, इसके बाहर। अब इसके बाहर जो होगा वो जाएगा, अब इस लूप के बाहर कौन था, यही वाला तो था, तो इसकी कंडीशन को चेक करेगा, जब तक इसकी यहाँ से फॉल्स नहीं होगा तब तक इसके बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तब तक इसमें भी यहाँ पे जे लेस देन क्या था, 2 था, तो जब तक ये 2 बार तक नहीं चलेगा, तीसरी बार में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये कब तक फॉल्स नहीं होगा, 5 बार तक ये फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, क्योंकि ये चलेगा 5 बार, और इसके हर एक बार में कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि इसके अंदर है ना। नहीं एक ही लूप समझो ना, वो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम ही खत्म हो जाएगा। अब इसी लूप के अंदर एक और लूप लेके अगर मैं आ जाऊं, तो फिर तुम वहां अलग से पूछ लो, नहीं ध्यान रखो कि फॉर ही लूप है ना, बात समझ आ रही नहीं आ रही है, उसकी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी। अब मान लो इसके अंदर एक और लूप लेके आ जाऊं और उसमें कर दूं मैं k इज लेस देन क्या, 3, k इज लेस देन 3, तब क्या होगा भैया, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, और फिर इसके अंदर वाला 3 बार चलेगा, ठीक है ना, इसके अंदर वाला 3 बार चलेगा, जब वो फॉल्स होगा फिर यहाँ पे आएगा,
फिर ये चलेगा और फिर इसके अंदर वाला 3 बार चलेगा, ठीक है, और फिर ये फॉल्स होगा, तब फिर ऊपर जाएगा, फिर ये एक बार चलेगा, फिर अंदर आएगा, एक बार चलेगा, फिर अंदर वाला 3 बार चलेगा, फिर से एक बार चलेगा वो, फिर से 3 बार चलेगा, फिर से फॉल्स होगा। फिर तो आप उस जिस लूप में आप उसी लूप के कंडीशन को ध्यान दीजिए, जैसे वहां से फॉल्स होता है उसके बाहर चले जाइए। बाहर का मतलब, अरे भाई इसकी बॉडी यहाँ पे ओपन है और इसकी बॉडी यहाँ पे क्या है, क्लोज है, ठीक है ना, इसके बाहर की जो बॉडी उसमें चले जाइए। नहीं तो इसकी बाहर की बॉडी कौन है, अगर हम इसको उठा करके, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सुनिए, इसको मैं यहाँ से उठाऊं और इसको उठा करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने यहाँ रख दिया, राइट। अब क्या होगा, जैसे कंडीशन ट्रू होगा आउटर लूप प्रिंट होगा, लेकिन इसके बाद भी तो लिखा हुआ है ना, उसके बाद क्या मिल गया, कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, उसके अंदर फॉर लूप है, और फॉर लूप कहता है कि जब तक हम कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हम इससे बाहर हम अपना काम करते रहेंगे। इसका काम क्या है, इनर लूप को क्या करना, प्रिंट करना। जैसे यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी फिर ऊपर वाले में जाएगा, अपने बाहर जाएगा ना, चाहे जहां पे भी जाए, उसके बाहर अब फॉर लूप बैठा तो उसकी क्या गलती है, ठीक है। और जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आउटर वाले की, तब एक ही बार सबके बाहर आ जाएगा। नहीं यही तो हुआ ना। चलो अब फिर से यहाँ पे बताना, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्लास आई, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, जे, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, ठीक है। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, सब लोग अपना अपना आउटपुट लिखो, अब बताओ। सारे लोग अपना अपना आउटपुट देखो। हो गया ना। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा क्लास, 0, नहीं, और फिर जब अंदर आएगा तो क्या प्रिंट होगा, 0 1 0 1, ठीक है ना, 0 1 प्रिंट होगा, ठीक है ना, और फिर बाहर जाएगा तो 1, और फिर से यहाँ पे 0 1 2 बार चलेगा, फिर इसके बाहर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 1, और फिर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आओ बाहर वाले के लिए 0 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर से 1 होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर से 0 1 होगा। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, नहीं, एक बार 0 हुआ और इनर वाले की वजह से 0 1 1 हुआ, लेकिन फिर उसके इनर वाले की वजह से 0 1, फिर 2 हुआ, फिर 0 1। नहीं, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, अगर हम यहाँ पे मान लो 10 कर देते, तो जब ये 0 होता तो ये 0 से कहाँ तक होता, 9 तक होता, ठीक है, 0 से 9 तक चलता। 9 तक जब चल जाता, इसकी कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती, आई तो अभी भी कितना बचा हुआ है, अब 1 हो जाता आई, अपडेट होगा ना, तो हाँ 1 हो जाता, 1 हो जाएगा, 1 लेस देन, तो फिर से क्या होगा, True. 0 से 9 तक, ठीक है, फिर ये 2 होगा, फिर से चलेगा कहाँ से, 0 से 90, 3 होता तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो इसकी बॉडी कहाँ पे, देखो ना, उसको सिलेक्ट किया तो कहाँ पे गया है, आउटर पे, तो सीधे इसके बाहर चला जाएगा, यस सर, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देते हेलो, नहीं, ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, राइट, क्योंकि इस लूप के बाहर है ना। अगर उसके अंदर लिख देते तो अभी 30 बार हो जाता, ठीक है, उसके बाहर आया तो 3 बार, क्योंकि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। कंपाइल सर 3 ही बार, और रन,
तो हेलो कितनी बार आया? 3 जब जब वो इस लूप के बाहर आ रहा है उसके बाद से पहले क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो हेलो प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अगर इसी स्टेटमेंट को उठा करके अब जिसे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? इसको उठा करके इसके बाहर रख देते हैं। यास्मीन कितनी बार आएगा हेलो? एक बार तो होगा ना। अरे इसके बाहर जब आएगा तो जो इसका काम होगा वो मेथड तो करेगा कि नहीं करेगा? ये थोड़ी ना लूप खत्म तो दुनिया खत्म, ठीक है? तो वो एक बार एग्जीक्यूट, जितनी बार मेथड कॉल होगा उतनी बार प्रिंट होगा, ठीक है? तो कंपाइल करिए और यहाँ पे क्या करिए, रन करिए। अब हेलो कितनी बार आया? एक बार। अब क्लियर है? पक्का? चलो अब भैया चलते हैं आगे। कौन सा था ये? नेस्टेड। नंबर 10, नंबर 10 में क्लास है इनहेंस्ड फॉर लूप। कौन सा क्लास? इनहेंस्ड, इनहेंस्ड फॉर लूप। ठीक है, क्लास जावा के 1.5 वर्जन में आया था ये इनहेंस फॉर लूप। जनरली लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, ठीक है ना? जावा स्क्रिप्ट में भी है, पाइथन में भी है। जावा में बाद में आया कौन सा? इनहेंस्ड फॉर लूप, राइट। इनहेंस फॉर लूप क्या कहता है? पहले इसको बनाते कैसे हैं? फॉर और क्लास, इसमें जो है ना, अब कुछ चीजें आपको बेनिफिट मिलेगा। किसके लिए है? पहले ये सिर्फ और सिर्फ क्लास आपके एरे और कलेक्शन में काम करेगा, एरे एंड। अब जो लोग कलेक्शन नहीं जानते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरे तो लगभग सब जानते हैं, एरे तो सबको पता है ना, राइट? तो एरे एंड दिस इज कलेक्शन, तो उसको छोड़ दो आप। इसमें क्या होगा मैं बताता हूं। सपोज आपके पास एक एरे है, इंट एरे, ठीक है ना? इंट एरे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ऐसे बनाते थे ना, एरे बना सकते हैं ना, ठीक है ना? 5, 10, ठीक है, 15, 20, 25। कितने एलिमेंट है टोटल? 5, राइट। अगर क्लास आप जनरल फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है ना, तो इस एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। एरे की लेंथ कैसे निकलेगी? इंट इंट len, लेंथ इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ लेंथ वेरिएबल, gth नहीं, लेंथ वेरिएबल। जैसे इस एरे पे क्या करेंगे, इसका नाम एरे लिख दूं क्या? ARR कर देते हैं, नहीं? तो जैसे इस एरे पर लेंथ कॉल करेंगे ना, आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा। वो लेंथ किस में आ जाएगा? len में। कितना आ जाएगा लेंथ उसका? लेंथ कितना आ जाएगा? 5। लेंथ कितना आ जाएगा? 5 है ना लेंथ। 5, 10, 15, 20, 25 कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, राइट। तो ये यहाँ पे एलियन 5 आ गया। अब नॉर्मल लूप से आप इसको यूज कर सकते हैं कैसे? इंट आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करिए? 0 से, ठीक है? आप कहां से स्टार्ट करिए? 0 से। और यहाँ पे आई इज लेस देन, आई इज लेस देन, ठीक है, लेंथ तक, len तक। हम लूप कहां तक चलाना चाहते हैं? जितनी उसकी लेंथ होगी, क्योंकि 0 से चला रहे हैं ना। अगर 1 से चलाते हैं तो कहां तक चलाते हैं? इज इक्वल टू लेंथ तक, ठीक है? और अरे भाई इसका क्या मतलब है? 1 से लेकर 5 तक चलेगा, सिंपल। उसमें दिमाग क्या लगाना है? क्योंकि ये लेंथ हमारा यहाँ पे डिफाइन है कहीं, वो किसकी लेंथ है? एरे की। अब सब भूल जाओ, लेंथ कितनी है? 5। तो समझ ले लूप कितने तक चलेगा? 5 तक, ठीक है ना? और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना, ठीक यस है? सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे कर दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो आपको भी पता है कि अगर हम यहाँ पे आई प्रिंट कर दें, क्या प्रिंट कर दें, तो आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा। ये आप पहले भी करा चुके हैं, देखिए। अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको देख लो फिर बताता हूँ इनहेंस फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। नहीं, पहले ओल्ड वाले को देखो आप। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना एरे में? क्यों? ठीक है, अच्छा चलो तुम एरे भी भूल जाओ। एक काम करो,
इसको लेस देन क्या कर दो 5 कर दो। अब ठीक है, अब किसी के सांस तो नहीं अटकी, ठीक है। तो अब ये जो लूप चलने वाला है क्लास, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। ये लूप चलने वाला है 1 से कहाँ तक, 5 तक, 1 से 5 तक। ओके, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम 1 से लेके 5 तक। constant मैं कह रहा हूं इस एलियन में वैल्यू कितना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू इन एलियन वेरिएबल, वैल्यू इन एलियन वेरिएबल इज इक्वल टू प्लस का क्या, एलियन। अभी आपको पता चल जाएगा, देखना जरा, कंपाइल करिए और रन करिए। एलियन वैल्यू कितना है 5 है, तो क्या इस 5 को हटा करके यहाँ पे एलियन लिख दो तो किसी को कोई टेंशन? नो सर, अभी ब्लू कितनी बार चलेगा 5 बार, 5 बार। राइट। लेकिन ये लेंथ कहाँ से आ रहा है, एरे से। एरे से। अगर यहाँ पे क्लास एलिमेंट होता हमारा 7, तो अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी सर। अब ये लूप कितनी बार चलेगा 7 टाइम्स। 7 ठीक है ना, कंपाइल करिए और रन कर लीजिए 1 to 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना है। किसको प्रिंट कराना है, एरे की एलिमेंट को। इंडेक्सिंग कहां से कहां तक होती है 0 से। 0 से तो अगर यही काम मैं क्लास यहाँ 1 से ना करके मैं किससे कर दूं 0 से ठीक है ना। और जब 0 से आप करेंगे तो लेंथ जो टोटल होगी कितनी होगी -1 होगी, नहीं होगी, तो -1 कर दो। लेंथ में क्या कर दीजिए -1 तक कर दीजिए। अभी भी आपका कहां से चलेगा 0 से लेके 6 तक, मैंने चलेगा कितनी बार 7 बार चलेगा। लेकिन कहां से कहां तक चलेगा क्लास 0 से 6 तक। अभी तक कोई दिक्कत नो सर। नो सर। आज क्लियर है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे प्रिंट होगा 0 से लेके हमारा 6 तक प्रिंट हो रहा है। और जो एरे है ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स और 6 उस इंडेक्स में है ना। तो हमें उस एलिमेंट को क्या करना है प्रिंट करना है, उन सारे एलिमेंट को क्या कर देना है प्रिंट करा देना है। तो ये कहाँ पे होगा इस एरे के कौन 0 से में होगा 0 तो कैसे लिखते हैं हम लोग ARR ब्रैकेट में आई नाम और इसका ब्रैकेट इंडेक्स नंबर कौन सा 0, तो सिर्फ 0 कौन सा 0 वाला। 0 वाला अगर यहाँ पे 1 कर दो तो कौन सा प्रिंट होगा 1 वाला, 2 कर 1 दो वाला 2 वाला, 3 2 कर वाला दो 3 वाला। 3 वाला। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सिर्फ I कर दूं तो पहली बार में I की वैल्यू कितनी होगी 7। I की वैल्यू कितनी थी 0 थी। तो पहले एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा एरे का 0 इंडेक्स वाला, फिर वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी I प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो ARR ऑफ एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 में कौन सा है 10 है। 10, एरे ऑफ 2 में कौन सा है 15, तो कहां तक चलेगा एरे ऑफ 35 तक चलेगा ऐसे ही। 35। इंडेक्स तक चलेगा। अभी इंडेक्स प्रिंट कराया था ना यहाँ पे हाँ एरे ऑफ 6 तक, राइट। 6 इंडेक्स तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये सारा एलिमेंट आप यहाँ पे कंपाइल करिए जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम यस सर। एलिमेंट 5 to 35, राइट। तो पहले हम इंडेक्स प्रिंट करा के आपको दिखा रहे थे एरे का, मतलब नंबरिंग प्रिंट करा रहे थे 1 2 3 4। अब हमने एरे का हमें क्या करना था सारा एलिमेंट चाहिए था। तो अगर हम एरे ऑफ आई नहीं लिखते, अगर हम 0 लिखते तो हमें क्या करना पड़ता 0 1 2 3 4 5 6 7 अलग से लिखना पड़ता। लेकिन एरे ऑफ आई लिखने से क्या हुआ आई की वैल्यू बार बार क्या हो रही है चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। ठीक है, तो एरे ऑफ 0 का प्रिंट हो गया, एरे ऑफ 1 का प्रिंट हो गया, एरे ऑफ 2 का। और हमको बताना पड़ा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर हम लेंथ सही नहीं बताते, मान लो हम एलियन बता देते, तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 7। अब 0 से कहां तक चल जाएगा ये 7 तक। और 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स है क्या 7 इंडेक्स नहीं है। और लूप कहां तक चलेगा क्योंकि लेंथ कितनी है 7। तो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट नहीं होगा। आएगा। तो कंपाइल तो हो जाएगा, ठीक है, रन भी होगा
लेकिन इतना एलिमेंट आएगा और जैसे सातवें एलिमेंट को ढूंढेगा तो क्या बोलेगा, array index of वहां out. पे अवेलेबल नहीं है। ये कितने लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक, पक्का ना? ऑनलाइन बताइए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है कि आपने इनको डिस्प्ले करा लिया। Yes अब sir. बात करते हैं, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जावा वालों को ये लगा कि जब कोई एरे होगी तो लेंथ हम बता रहे हैं, इससे बढ़िया जो है लेंथ, तो अगर कोई एरे दे देगा तो लेंथ हम खुद से भी इंटरनली निकाल सकते हैं। अगर कोई एरे बता दे तो एरे की लेंथ भी क्या हो जाएगी, आई जाएगी। तो वो लोग दूसरा लूप लेके आए, उन्होंने कहा कि देखो तुमको बार बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताने की जरूरत नहीं नहीं, है. तुम्हें मुझे लेंथ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुम्हारा एरे कौन सा है, हम ऑटोमेटिक उसमें से जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से एक एक एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तुमको उसमें क्या नहीं करना है, आइटरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडेक्सिंग नहीं बतानी है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम हम खुद से अंदर कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि तुम हमारे लूप को क्या करना, यूज करना। तो उसका जो सिंटेक्स कहता है क्लास, ठीक है, उसका सिंटेक्स कहता है कि हम ऐसे हैं फॉर, और जिस भी टाइप का होगा वेरिएबल, राइट, जैसे मान लो अगर एरे है ना तुम्हारा, तो एरे से जो एलिमेंट निकल के आएगा वो जिस टाइप का होगा, ठीक है। अगर इंटीजर एरे होगा तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे तुम एक वेरिएबल बना लेना, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल बना लेना, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और यहाँ लिखना कॉलन, और यहाँ पे तुम क्या दे देना, अपनी एरे दे देना, क्या दे देना, एरे दे देना। इस एरे से हम एक एक इंटीजर जो एलिमेंट होगा उसको हम इसमें रखेंगे और जाके वहां पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए। अब जरा बताना कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, कौन ज्यादा नीट एंड क्लीन है, इनहेंस्ड वाला, राइट। हमने एक एरे दिया, ऑटोमेटिक उस एरे से क्या करेगा, जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को उठाएगा, और किस टाइप की वैल्यू होगी वो, ये एरे किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो एक वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो वैल्यू किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग एरे होता तो किस टाइप का होना चाहिए था, अगर स्टूडेंट टाइप का होता तो स्टूडेंट टाइप का। जिस टाइप को वैल्यू को रिटर्न करेगा, जिस टाइप का आप एरे दे रहे हैं उसी टाइप का आप रख लो। एक काम करो, अब इसी लूप को, ये काम आप इससे कर रहे हैं ना, यही काम आप इससे करके देखिए। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन using enhanced for loop, using enhanced for loop, और ऊपर किससे आ रहा भाई, using ट्रेडिशनल फॉर लूप, नहीं ओल्ड वाला नहीं, यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप, ठीक है ना। तो कंपाइल करिए, कंपाइल रन करो जरा, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। अच्छा, वो 7 कम नहीं किया था, लेंथ माइनस 1 कर दो, चाहे लेस देन 7, नहीं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, देखो एक्सेप्शन आया ना, तो बाद में प्रिंट करने नहीं दिया, ठीक है। अब देखो वही काम तो इससे भी हो रहा है ना। तो इनहेंस फॉर लूप ये कहता है, ठीक है, कि आपको हमें सिर्फ क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ बताइए कि आपको किस कलेक्शन से डेटा को उठाना है, या किस एरे से डेटा को उठाना है, कितनी बार आइटरेट करना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं इंटरनली खुद से उसकी लेंथ को फाइंड करूंगा, उसके एक एक एलिमेंट को मैं उसमें से निकालूंगा, एक एक इंडेक्स से, जैसे आप निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, वही तो कर रहे हो, अपने लूप चलाया आपने एक एलिमेंट को उठाया, कौन सा, एरे ऑफ 0 इंडेक्स, एरे ऑफ 1 एंड एरे ऑफ 2, जहां तक लेंथ थी वहां तक आपने उठाया, आपने प्रिंट करा दिया। ये कह रहा तुमको इसको करने की जरूरत ही नहीं है,
तुम हमको सिर्फ कलेक्शन बता दो या तुम अपना हमें एरे बता दो, हम वहां से एक एक डेटा उठाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिस टाइप का डेटा वहां से हम उठाएंगे उसी टाइप का तुम वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लेना और उसको जो मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उठा करके तुम्हें जो भी ऑपरेशन करना है मल्टीप्लाई बाय 2 करना है कर लो, कह रहा हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं स्ट्रिंग टाइप का तो मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका काम है आप कर लीजिए। बात समझ आ रही है? लेकिन कह रहा है कि आइटरेशन का जो काम है वो हम कर लेंगे, तुम्हें सारा कुछ ना इंडेक्सिंग करनी है ना आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बताया क्या कहीं हमने कहीं इनिशियलाइज किया है क्या? ठीक है, हमने कहीं बताया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हमने कोई कंडीशन दिया है क्या? तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हारा जो फॉर लूप है और नीट एंड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ भाई, अब मैं इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी व्हाट कमेंट दिस string array str array नहीं str array और string array मैं लेता हूँ कोर्सेस, मैं क्या लेता हूँ कोर्सेस नहीं, और इसमें हम कोर्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या जावा, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या पाइथन, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं क्या PHP, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं क्या फुल स्टैक, क्या लेते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। और ले लें कोई, यहाँ पे ले लेते हैं मर्न ले लेते हैं, ट्रेंडिंग है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, मर्न ले लिया, राइट। तो ये हमने कोर्सेस ले लिए, हमें इन कोर्सेस को डिस्प्ले कराना है तो आपके पास तरीका है कि आप इससे भी करा सकते हैं, ठीक है, और आप इससे भी करा सकते हैं। लेकिन उस ऊपर वाले से कराएंगे ट्रेडिशनल से तो ज्यादा उसमें करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि किस टाइप का एरे है, किस टाइप का एरे है स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें किस टाइप का वैल्यू निकल के आएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो इससे बढ़िया कि आप एक लूप लिखो फॉर ईच लूप, उसको क्या बोलते हैं क्लास फॉर ईच लूप, एलिमेंट को फॉर ईच, एक एक एलिमेंट को क्या करेगा उठाएगा। तो इसको आप लीजिए और आप उसको बताइए कि तुम्हारा एरे कौन सा है, तो एरे कौन सा भैया हमारा कोर्सेज, किस टाइप का एलिमेंट निकल के आएगा स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे नाम दे दिए कोर्स। इस कोर्सेज से एक एक कोर्स निकल के आएगा, एक एक कोर्स निकल के आएगा, उस कोर्स को आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है ना, प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोर्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोर्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब क्या होगा देखो कितना सिंपल हो गया, कंपाइल करिए और रन करिए, जावा पाइथन PHP फुल स्टैक और मर्न। कितने लोग इनहेंस फॉर लूप का यूज कर लेंगे? कलेक्शन वाला बता दूं क्या, कलेक्शन वाला, कलेक्शन आपको नहीं पता लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिन लोग आगे पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो ये हो गया। नहीं अब इसी में और देखो, एरे में ही देखो, मान लो आपका एरे होता स्टूडेंट टाइप का, किस टाइप का होता स्टूडेंट टाइप का, नहीं अब यहाँ देखो, यहाँ पे नहीं तो अब बाउंस करेगा लोगों को, देखना डेंजर जोन में जा रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं ना कहीं कहीं जाते हैं ना रास्ते चलते हैं, जैसे मान लो नदी में जाना है कहीं, ठीक है ना, कुछ उसमें है पतले से बच के जाना, गिरोगे तो नहीं पड़ जाओगे, तो बोलता है ना बच के जाना, ठीक है। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, अब इधर देखते हैं, एक एरे बनाते हैं स्टूडेंट एरे, क्या बनाते हैं भाई, या आप जो लोग आप लोग कहो वही बना देते हैं, क्या बनाते हैं हैं? तो ठीक है, लैपटॉप टाइप को बना दे, लैपटॉप एरे और लैपटॉप्स नहीं, ढेर सारे लैपटॉप्स होंगे ना, इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, और मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लैपटॉप होंगे, क्यों इतना ही बहुत है,
लेकिन लैपटॉप एरे बनाया था तो जावा ने थोड़ी ना कहा कि लैपटॉप बना लेना, ये हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, नहीं? ठीक है ना? क्या, किस नाम से? लैपटॉप नाम से। और जो उस लैपटॉप पे आप देना चाहते हैं आप दे दो। मैं देना चाहता हूँ इंट लैपटॉप आईडी, लैपटॉप की आईडी। मैं देना चाहता हूँ क्या, स्ट्रिंग ब्रांड नेम, ठीक है। और मैं देना चाहता हूँ क्या, डबल और फ्लोट प्राइस। फ्लोट क्या देना चाहते हैं हम? तीन ही चीज देना चाहते हैं बस, ठीक है ना भाई? तीन चीज आप जब देना चाहते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जब लैपटॉप कोई बने तो मस्ट हो कि उसकी आईडी हो, उसका ब्रांड नेम, उसका क्या हो, प्राइस हो। तो क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज आता होगा ना आप लोगों को। तो इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग ब्रांड नेम, नहीं आता है तो कोड संपर्क करें ओप्स में। क्लियर? और दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, दिस डॉट कौन सा, ब्रांड नेम इज इक्वल टू ब्रांड नेम, एंड दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर है? अब बना लीजिए लैपटॉप। क्यों लैपटॉप क्यों बनाएंगे? लैपटॉप की क्लास इसलिए बनाया कि वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बना करके उस लैपटॉप वाले एरे में रखेंगे ना, रखना भी तो पड़ेगा ना। ये लैपटॉप एरे बनेगा कितने साइज का, 3 साइज का। एक लैपटॉप एरे बना कितने साइज का, कितने साइज का बना है, 3 साइज का बना है। तो उसमें तीनों में क्या होगा, लैपटॉप का अगर अगर कोई झोला लैपटॉप का है तो उसमें झोला लैपटॉप ही तो रखेंगे ना। ठीक है, आपने डिफाइन कर रखा है कि उस झोले में क्या रखा जाएगा, लैपटॉप। तो क्या रखेंगे आप, लैपटॉप। और आपने बता रखा कि एक डब्बे में 3 ही लैपटॉप आएंगे, तो कितने रखेंगे, 3 ही रखेंगे। तो चलो भाई लैपटॉप रख दो। तो हमें 3 लैपटॉप रखना है भाई। कितना लैपटॉप रखना है, 3 लैपटॉप रखना है, ठीक है ना। रक्तांचल मत रख देना, लैपटॉप 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 इमेज। तो चलो भाई लैपटॉप रख देते हैं। एक लैपटॉप इसमें रखा, एक लैपटॉप इसमें रखा, और एक लैपटॉप। तो ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट रखा ना आपने, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। कितना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 3 ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, 3 लैपटॉप ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट बनाना तो आपको आता ही है, आता है ना। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लैपटॉप L1 इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप, और वहां पे कंस्ट्रक्टर है 3 पैरामीटर का, तो 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। 111 ब्रांड नेम हमने दे दिया क्या, HP, ठीक है। और प्राइस दे दिया हमने 30,000। कितना दे दिया हमने, 30,000.0 F फ्लोट है ना। तो एक लैपटॉप हो गया। ऐसा कितने लैपटॉप चाहिए आपको, 3 चाहिए। तो ये हो गया लैपटॉप 2, और ये हो गया कौन सा, लैपटॉप 3। 222 यहाँ पे क्या हो गया, 222 यहाँ पे क्या हो गया, 333, ठीक है ना। ब्रांड सेम रख देते हैं, एक का 40,000, एक का 50,000। 3 लैपटॉप हो गए। लेकिन तीनों लैपटॉप को तो रखना भी पड़ेगा ना आपको, तीनों लैपटॉप को वहां पे रखना पड़ेगा, राइट। तो तीनों लैपटॉप को वहां पर रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। लैपटॉप्स ऑफ 0 कहाँ पर रखेंगे आप, लैपटॉप्स ऑफ कौन से इंडेक्स में, 3 इंडेक्स था ना। इस पूरे डब्बे का नाम क्या था, इस पूरे डब्बे का नाम था लैपटॉप्स, ठीक है। क्लास ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला डब्बा, इसका नाम क्या पता है, लैपटॉप्स नाम है इसका, लैपटॉप्स, राइट। और इसका ये लैपटॉप्स वाला 0 इंडेक्स है, पता है। मतलब यहाँ पे एक लैपटॉप है, यहाँ पे लैपटॉप्स 0 मतलब एक लैपटॉप। क्या दिख रहा है उसके अंदर, एक ही तो दिख रहा है, ठीक है ना।
जैसा दुनिया में है सेम वैसे ही प्रोग्रामिंग में है, बस विजुलाइज करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। लैपटॉप्स 0 और लैपटॉप्स 1 और लैपटॉप्स कौन सा हो गया 2, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 लैपटॉप हो गए। तो जो ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो स्टोर होगी, तो तीनों लैपटॉप में क्या होगा, तीनों की आईडी होगी। अब देख रहे हो लैपटॉप 0 में कितनी चीजें आई, 3 चीजें आ गई, ठीक है। अब 30 होती तो 30 आ जाती है, 3000 होता तो 3000 भी आ जाता है। एक ही इंडेक्स पे इतना डेटा आया कि नहीं आया, और एक ही ऊपर वेरिएबल है कौन सा, लैपटॉप्स, एक ही वेरिएबल है लैपटॉप्स, और देखो उसके में कितने आ गए, 3 लैपटॉप, मैंने पूरे के पूरे 3 लैपटॉप का डिटेल अकेला किसमें है, लैपटॉप्स में, एक का सिंगल वेरिएबल, वही तो काम एरे का है। और अगर वही लैपटॉप्स का साइज अगर 300 कर देते तो कितने डिटेल आ जाते उसके पास, 300 लैपटॉप के, नहीं। तो जैसे यहाँ पे है भैया, वैसे ही ये प्रॉपर्टीज किसके पास होगा, दूसरे वाले के पास भी होगा, नहीं पार्शियलिटी थोड़ी ना होगी, क्यों। और वैसे ही कहाँ पे होगा, इसके पास भी होगा। जो वैल्यू आपने जहां दिया होगा वही वहां जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आपने क्या दिया था यहाँ पे 111, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 111। ब्रांड नेम आपने क्या दिया था HP, तो यहाँ पे HP, और यहाँ पे दिया आपने प्राइस कितना 30,000, तो यहाँ पे हो गया 30,000। और यहाँ पे 222, ठीक है, और यहाँ पे क्या था HP, और यहाँ पे ये सब जावा का पार्ट है, ये हम जबरदस्ती आप लोग दोबारा से बताइए, आना चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि आपको दिक्कत हो रही होगी। आईडी सर प्राइस क्यों डाल दिया आईडी। कंट्रोल जेड कर रहे हैं तभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 333 ब्रांड नेम HP, और प्राइस हो गया कितना 50,000। ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों लैपटॉप को उठा कर रख दीजिए, कहाँ पर रखेंगे, लैपटॉप 0 में, लैपटॉप 1 में, और लैपटॉप 2 में। तो लैपटॉप्स वाला अपने पास बैग तो रखा है ना पहले से, ये। अब इसके 0 वाले में कौन सा लैपटॉप रखना है, लैपटॉप 1 रखना है, और लैपटॉप 1 वाले में 2 को रखना है, 3 को रखना है, तो 1 कर दीजिए। और इसमें कौन सा लैपटॉप आ गया, दूसरा, और यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा लैपटॉप आ गया, तीसरा। क्लियर है। इससे हमारा DSA का कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये फॉर ईच यूज करना था, तो हमने यहाँ पे बताया। क्लियर। अच्छा, अब तो रख लिया वहां पे। अब जब फॉर ईच लूप आप लगाएंगे ना, तो आप जो है आप उसको वो बोलेगा कि कहाँ से कौन सा झोला है, आप बोलेंगे लैपटॉप्स नाम का झोला है, क्या रखा है उसमें, लैपटॉप रखा है, तो कहेगा वेरिएबल किस टाइप का बना के दो, लैपटॉप टाइप का बना दो, लैपटॉप, यहाँ पे जो भी लिख दो। हेलो, हाँ हाँ क्लास ले रहे थे, बताइए। पता नहीं, देख करते हैं अभी है। ठीक है, तो यहाँ पे L कर दो, L1 कर दो, लैपटॉप कर दो, जो मर्जी आप लिख लो, ठीक है ना, या लैपटॉप कर लैप कर लो, ठीक है। अब एक एक झोले से एक एक लैपटॉप किसमें निकल के आ जाएगा, इस लैप में, ठीक है ना, या L कर लो तो L में आ जाएगा। और इसको प्रिंट कर दो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ किसको प्रिंट करा दीजिए, L को प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, कोई बताएगा, I'll kill you guys। वो तो वैल्यू थी तो प्रिंट हो जा रहा था, और यहाँ पे L को जब प्रिंट कराएंगे तो लैपटॉप में 3 लैपटॉप तो आएंगे, लेकिन तीनों का डेटा नहीं आएगा। हाँ सर डेटा नहीं आएगा। 3 लैपटॉप तो आए, अब सोच रहे हो हमने डेटा तो दिया, डेटा कहाँ गया, तो फिर याद आएगा कि हमने कोर जावा पढ़ी है। किसकी याद आएगी, कोर जावा। फिर याद आएगी ओप्स पढ़ा है, किसकी याद आएगी, ओप्स। ठीक, फिर याद आएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, फिर उसमें याद आएगा कि हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, और फिर उसमें याद आएगा ओवरराइडिंग पढ़ी है। ठीक है, और फिर याद आएगा कि ओवरराइडिंग में ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है टू स्ट्रिंग।
वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होता है? टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है, ठीक है। और ये टू स्ट्रिंग लैपटॉप के अंदर है क्या कहीं? लेकिन फिर भी हमने लैपटॉप से कॉल किया कि नहीं किया है? लैपटॉप के अंदर नहीं है। एल किस टाइप का है? लैपटॉप टाइप का है। फिर भी हमने लैपटॉप से टू स्ट्रिंग को कॉल किया, सर वहां तो है ही नहीं, तो कैन नॉट फाइंड सिंबल आना चाहिए। नहीं, लैपटॉप का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है, वहां से कॉल हो रहा है। अभी इसलिए इसके पिछले एग्जांपल में भी हमने किया था, याद है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले में। तो इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है। जब इसका बाय डिफॉल्ट पेरेंट है ऑब्जेक्ट, तो उसके हम एक मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हैश कोड आए और क्लास का नेम आए, हम चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का क्या है? डेटा। जब हम किसी फंक्शनैलिटी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जब हम चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की किसी फंक्शनैलिटी से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो अलाउड होता है सेम एज इट इज उस मेथड को क्या करने के लिए? ओवरराइड अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करने के लिए। उस मेथड का नाम है, पब्लिक है तो पब्लिक रखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, और मेथड का नाम टू स्ट्रिंग है तो क्या होगा? टू स्ट्रिंग होगा, और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न करा लो। अब ओवरराइड करके आप जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप का डेटा आ जाए, तो रिटर्न स्ट्रिंग कराना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं उसकी क्या आ जाए? लैपटॉप की क्या है? लैपटॉप की आईडी क्या है? लैपटॉप की आईडी। तो आईडी किस में है? आईडी में। और हम चाहते हैं क्या आ जाए? उसका ब्रांड नेम क्या आ जाए? उसका ब्रांड नेम आ जाए, ओके। तो हम चाहते हैं वहां पे कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और फिर हम चाहते हैं कि इसी में क्या आ जाए? उसका प्राइस आ जाए, ठीक है। तो ये भी इसको भी कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम क्या है? प्राइस है, और सेमी कॉलन कर देते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये इतना अच्छा बॉक्स ओपन हुआ है, तो इधर भी बेचारे को क्या कर लें? क्लोज कर लें। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स रख देते हैं, राइट, और थोड़ा स्पेस कर देते हैं। क्लियर? तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया। पूरा क्या बन गया? एक स्ट्रिंग बन गया। उस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? लैपटॉप की आईडी, उसका ब्रांड नेम और उसका प्राइस, और पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। और कहाँ से कॉल किया गया है? यहाँ से। आप नहीं भी कॉल करते हैं तभी वो टू स्ट्रिंग मेथड ऐसा मेथड है जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक एक लैपटॉप वो झोले से निकल के आएगा, और उसका डेटा उस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ये लैपटॉप 1 का डेटा है, ये लैपटॉप 2 का डेटा है, और ये लैपटॉप 3 का डेटा है। समझे? क्लियर है ना? पक्का? और ये कहाँ से आ रहा है? जावा पर इसके ऊपर किया है क्या कहीं? अच्छा, ये कमेंट नहीं था ना। तो आप जिस टाइप की वैल्यू चाहेंगे उस टाइप की वैल्यू को आप क्या कर पाएंगे? फॉर ईच लूप से। लेकिन ध्यान रहे, या तो कलेक्शन हो या तो एरे। अरे आइटरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइटरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इस लैपटॉप्स में आपने ढेर सारे लैपटॉप रखे थे। फॉर ईच लूप में किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है? लैपटॉप टाइप की। अब यहाँ पे आपका नहीं, सिर्फ कंप्यूटर कर दें क्या? हो जाएगा? नहीं, ये देगा हमको लैपटॉप, और आप दे रहे हैं क्या? कंप्यूटर। कहाँ से जाएगा? नहीं। हाँ, अगर कंप्यूटर पेरेंट होता तो हो जाता। अगर कंप्यूटर क्या होता तो, लेकिन कंप्यूटर होना भी तो चाहिए था। पहले क्या होता है? यहाँ पे एक क्लास होता, किस नाम का? कंप्यूटर नाम का। क्यों? ठीक है ना। और क्या होता? लैपटॉप का पेरेंट होता कंप्यूटर, तब जाके होता। अगर पेरेंट नहीं होता तो पर क्या है? तुरंत कंपाइलर नाराज हो जाएगा, कह रहे यार कि जिस टाइप का डेटा उस टाइप का तुमने रखा नहीं है, कहाँ से निकाल कर दूंगा? नहीं, लैपटॉप कैन नॉट बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर। एक लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं जा सकता। एक लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं जा सकता। एक ग्राम विकास अधिकारी, देखा सुना है? टाटा सुमो में चलते हैं, 50,000 कमाते हैं। नहीं, तो वही ये कह रहा है कि एक लैपटॉप किस में नहीं जा सकता? कंप्यूटर में। हाँ, तब जाता जब लैपटॉप का पेरेंट कौन होता? बताओ। कंप्यूटर होता,
तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज कर पाते थे। अगर ऐसा कभी हो तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कंपाइल करिए। आपको दिक्कत आ रही क्या इसको? नो सर। नहीं आ रही है तो लैपटॉप से निकाला, कंप्यूटर में रखा, नहीं क्लियर। तो दिस इज द फॉर ईच लूप, ठीक है। और इसमें नॉर्मल लूप का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमें वहां पे क्या करना पड़ता, बताइए। हमें अलग से, आप लोग बताओ जरा, अब आप लोग हेल्प करो फॉर लूप में कैसे क्या करना पड़ता। ऑनलाइन वालों बताओ जरा। यस सर। जिनको जावा ये नहीं आता होगा, फिर उनका बाउंस कर गया होगा, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, नहीं उस बैच में लिया जाएगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ किसकी जिम्मेदारी ली जा रही है, इस फॉर ईच लूप की, ठीक है ना। लूप। होता है ना कि कहीं कुछ होता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो उसका जो सरगना होता है कहता है इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने कराया है, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आगे देखो, अगर नॉर्मल करना होता तो क्या करते, फॉर क्या करते, इंट आई आई इक्वल टू 0, 0। आई इज लेस देन, लेंथ निकालते ना, तो लेंथ किसकी हाँ। निकालते, लैपटॉप्स की, लैपटॉप डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। डॉट लेंथ, और लेस देन रहेगा तो ठीक है, क्योंकि 0 से चल रहा है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, प्लस और बॉडी ओपन एंड क्लोज, क्लोज। then system dot out dot println। ये लेस देन इक्वल करते तो माइनस कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ, कौन सा है अपने पास, नहीं आई तो वो है ना, आई तो वो है, ठीक है। तो हमें लैपटॉप्स है ना अपने पास झोला, और उसमें बोलेंगे कि आई इंडेक्स का दे दो, तो 0 इंडेक्स देगा, फिर 1 इंडेक्स देगा, फिर 2 इंडेक्स देगा, फिर 3 इंडेक्स देगा, नहीं तो एक एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। और अगर आप चाहते तो इस पे भी आप जा करके एक मेथड कॉल कर लेते, कुछ लोग का अटैक आ रहा होगा यहाँ पे, नहीं सर। ठीक है। तो इस पे आप मेथड कॉल कर लेते टू स्ट्रिंग, चाहे नहीं करते तभी भी आपका काम, ऊपर वाला कमेंटेड है ना, देखो कोई एरर आया, कोई एरर नहीं आया, आउटपुट हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। आप इसको कॉल नहीं भी करते तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैपटॉप्स ऑफ जो आई है, जो इंडेक्स अपने आप में क्या है, लैपटॉप है। लैपटॉप्स ऑफ 2 1 क्या है, सभी अपने आप में लैपटॉप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भैया कहाँ गए, कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम, क्लियर है। आई होप अब आप लोग इन फ्यूचर फॉर ईच लूप में कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, ठीक है। यस एक जगह करेंगे, लेकिन वो भी चाहें तो नहीं करेंगे, किसमें, कलेक्शन में, क्योंकि कलेक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप। तो ऐसे कर लीजिए। कर लें यूज कलेक्शन का, बताइए यार, मेथड को भी हटा दिया क्या हमने, कौन सा मेथड है इसमें, मेन मेथड, उसी को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो आप चाहो तो कलेक्शन भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे मान लो कलेक्शन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो नॉर्मल क्लास तो समझ में आता होगा ना, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे, लैपटॉप जेनेरिक टाइप यूज कर सकते हैं, लैपटॉप, और यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, लैपटॉप, ठीक है। और इसमें हमें ऐड करना है तो al डॉट, अच्छा तो इन भाई साहब को यहाँ से उठा लिया जाए, लैपटॉप रहेंगे तभी तो लैपटॉप ऐड करेंगे, मैंने हम लोग समझ जैसे एरे बना रहे थे वैसे इसमें भी बनाते हैं,
और इसमें ऐड मेथड कॉल किया और इसमें L1 दे दिया। क्या दे दिया हमने? L1 दे, कंस्ट्रक्टर है ना उसका नीचे, ठीक है। तो al डॉट एड L1 और al डॉट एड लैपटॉप 2 और al डॉट एड ऑफ लैपटॉप 3, ठीक है क्लास। तो ये 3 मान लो कि al के अंदर कितने लैपटॉप आ गए हैं। आप बस इतना मान लो कि al के अंदर 3 लैपटॉप आ चुके हैं और फॉर ईच लूप को क्या चाहिए? कलेक्शन चाहिए। तो ये कलेक्शन है किसका? लैपटॉप्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? लैपटॉप का कलेक्शन है। किसके अंदर? पहले सारे के सारे लैपटॉप कहाँ थे? लैपटॉप्स में। और अब हमने सारा का सारा कहाँ रख दिया है? एल में। तो फॉर ईच लूप को क्या देना पड़ेगा? एल देना पड़ेगा। फॉर ईच लूप को क्या बोलेंगे? फॉर ईच लूप से बोलेंगे भैया एल में सारे कंप्यूटर रखे हैं, जाओ निकाल लो, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा किस में निकाल के रखना? तो हम बोलेंगे एल में रख लो। तो एल किस टाइप का है? लैपटॉप टाइप का, या चाहे कंप्यूटर टाइप का भी हो सकता है, नहीं? हाँ सर। तो लैपटॉप टाइप का एल से निकाल लो और यहाँ पे क्या कर दो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एल, ठीक है। अब कंपाइल रन करिए। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। अरे यार इंपोर्ट नहीं किया ना, आप लोग बताए भी नहीं है। जावा डॉट यूटिल डॉट करूंगा भी नहीं मैं, जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है। तो जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम। तो फिर वही आउटपुट आ गया। मतलब पहले लैपटॉप को एरे में रखा था और अब लैपटॉप को किस में रखा है? एल में रखा है। किस में रखा है? ये नहीं आएगा समझ में आपको, क्योंकि आपका कलेक्शन पढ़ा हुआ नहीं। बस इतना ही समझ लो कि जैसे वहां पर लैपटॉप्स था ना, इसका भी नाम क्या रख लो आप? लैपटॉप्स रख लो और यहाँ पर रख दो। अब बताओ वही तो है। पहले एरे से इनिशियलाइज किया था ऐसे, लैपटॉप 0 में 1 में। अब हम वहाँ पे ऐड मेथड कॉल कर रहे हैं और ऐड मेथड किस में कॉल करेंगे? लैपटॉप्स में। तो लैपटॉप्स वाले बैग में एक लैपटॉप ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा लैपटॉप ऐड हो जाएगा और फिर उसी बैग में कौन सा लैपटॉप ऐड हो जाएगा? तीसरा। 3 लैपटॉप कहाँ चले गए? लैपटॉप्स में। और फॉर ईच लूप यही तो कहता है, यही तो था सेम, जैसे वहां तो वैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इस लैपटॉप से आप उठाइए और इसमें एल में रखिए और एक एक लैपटॉप को डिस्प्ले करा लीजिए। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। क्लियर है? तो ये है आपके सारे लैपटॉप आपको मिल गए हैं। ये जिनका कलेक्शन नहीं पढ़ा हुआ, जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे एरे लिस्ट क्या होता है, बट अभी समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा कोड सेंड कर दें तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी और स्काइपी में जाते हैं। ऑनलाइन बताओ भाई। अब कुछ तो बताएंगे नहीं क्योंकि कुछ को तो समझ नहीं। क्लियर है सर। फॉर ईच लूप समझ आया? बस उसी पे ध्यान रखो बस। हाँ सर। नहीं आया तो फिर बताना, बता देंगे हम फिर दोबारा से। और मैं सेंड कर देता हूँ इसको, लेकिन पहले ऑनलाइन देख लें। कोई ऐसा जिसको नहीं आया वो हैंड रेज करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, ठीक है।